महाकुंभ 2025 में अलग अलग तरह के संत थे, अलग अलग तरह के साधु है। लेकिन एक पत्रकार के इंटरव्यू में एक ऐसे बाबा जी आए जिन्हें सुनने के बाद हर कोई उन्हें और सुनना चाहता है कि जो सुनता है वो एक अलग ही फीलिंग्स में चला जाता है। जब पत्रकार ने बाबा जी की बात सुनकर ये कहा कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हो, तब बाबा जी बोले कि हाँ, मैंने IIT बॉम्बे से अरेस्टर इंजीनियरिंग कर रखी है। तभी पत्रकार ये बात सुनकर आश्चर्य रह गया और तभी से बाबा जी इंटरनेट पर हर जगह वायरल है। पूरे कुंभ में अगर कोई चर्चा हो रही तो बस IIT बाबा के नाम से। हर पत्रकार बाबा जी का इंटरव्यू लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। सालों से मेहनत करने वाले क्रिएटर की वीडियो नहीं चल रहे, लेकिन ये बाबा जी पिछले 7-8 दिनों के अंदर पूरे इंटरनेट पर छा रहे हैं। इनके इंस्टा अकाउंट पर लाखों में फॉलोअर्स हो गए। इनके हर एक रील्स पर लाखों में व्यूज है। जिन्हें 10 दिन पहले कोई जानता तक नहीं था, आज वो सभी के दिलों में छाए हुए हैं। अपने दिमाग और मेहनत के दम पर ये बंदा भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, फिर लाखों की नौकरी भी मिल जाती है। यानी उसे हर वो एक चीज मिल जाती है जिन्हें पाने के लिए आज हर एक नौजवान सपना देखता है। लेकिन एक दिन इस नौकरी और इस दुनिया को ठोकर मारकर शिव के शरण में चला जाता है और जब दुनिया के सामने आता है तो रातों रात इंटरनेट पर तहलका मचा होता है। इन महात्मा की कहानी काफी सुनने लायक है। स्क्रॉल करते हुए रील्स में बाबा जी आ रहे और उन्हें सब ये बोल रहे कि एक बंदा IIT किया हुआ बाबा बन गया। जब इनकी जर्नी पर लोगों ने पीछे जाकर देखा तो ये हरियाणा के एक छोटे से गांव झाझर से आते हैं। इनका असली नाम अभय सिंह है। ये एक जाट परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से ही अभय पढ़ाई में बहुत ही तेज थे। इनके परिवार वाले इन्हें कोटा भेज रहे थे, लेकिन ये दिल्ली जाना चाहते थे। अभय ने IIT एग्जाम क्रैक कर लिया। इसके बाद BTech की डिग्री भी ले ली, फिर मास्टर इन डिजाइन की डिग्री भी ले ली। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अभय सिंह अपनी बहन के पास कनाडा चले गए। इनकी बहन कनाडा रहती थी। कनाडा में इन्होंने एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में नौकरी की, जहां पर इनको 3 लाख महीने सैलरी मिलती थी, यानी सालाना 36 लाख रुपए मिलते थे। नौकरी करते टाइम 2019 में वायरस के चलते लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते अभय सिंह एक कमरे में कैद हो गए। अभय सिंह बचपन से ही अध्यात्म से जुड़े हुए थे। जब ये अकेले रहने लगे तो इनको महसूस होने लगा कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। दिमाग में ऐसा कुछ आया और विचलित होकर भारत देश वापस आ गए। यहाँ आकर इन्होंने अपने पैशन के हिसाब से फोटोग्राफर में काम किया। इन्होंने एनिमेशन फिल्मों में काम किया, लेकिन इनको कहीं भी खुशी नहीं मिली। जब ये बड़े बड़े लोगों को देखते थे तो इनको लगता था कि ये लोग बहुत ही खुश रहते हैं, लेकिन जब अभय ने भी इनकी तरह जिंदगी जीना शुरू की तो पता चला कि ये लोग तो सिर्फ ऊपरी दिखावे की नौटंकी कर रहे हैं। असल में तो ये लोग भी खुश नहीं है। इनके माता पिता बहुत बार आपस में झगड़ा किया करते थे, जिसके चलते ये समझ गए थे कि मुझे शादी नहीं करनी है। एक टाइम पर अभय सिंह के एक गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन कुछ विवादों के चलते उसे भी छोड़ दिया और इस तरह से अभय सिंह को शादी से भी भरोसा उठ गया। और जब हर जगह से भरोसा उठा तो इन्होंने संन्यास का मार्ग अपना लिया और ईश्वर की खोज में निकल पड़े। और आज जब ये फेमस हो गए तो घर वाले भी इनको वापस बुलाना चाह रहे। जब आपको लोगों की जरूरत होती है तब कोई भी साथ नहीं देता, जिससे कि धीरे धीरे इंसान रिश्तों और लोगों से उबने लगता है और सबसे मोह माया खत्म होने लगती है और उसे वैराग्य होने लगता है। जब वैराग्य हो जाता है तो समाज सोचता है कि ये तो भगोड़ा निकला और ना जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन जीवन का सच यही है कि तुम अकेले हो। तुम इस सच को इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि स्वीकार करते ही तुम्हारी काल्पनिक दुनिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तुम ये जान जाओगे कि दुनिया में कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता, तभी इस सच को जानते ही तुम्हें भी वैराग्य हो जाएगा। और इस तरह से IIT बाबा सबको छोड़कर अध्यात्म के मार्ग पर निकल गए और जब महादेव ने इनका हाथ पकड़ा तो आज पूरा संसार इनका परिवार बन गया।